कैसे दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यूके और कनाडा की लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूके में अगर स्टूडेंट आता है उसे मतलब किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वेदर बहुत गंदा है, क्योंकि जो यूके के मतलब समुंदर, आसपास समुंदर ज़्यादा है। इस वजह से मौसम थोड़ा सा रेनी रहता है, बारिश वाला मौसम रहता है। और अगर कनाडा में की जाए बात, कनाडा में मतलब 6 महीने मौसम अच्छा रहता है, और 6 महीने थोड़ा सा बर्फबारी और स्नो ज़्यादा रहती है। चलो वो बात बाद में करेंगे। और लाइक अगर बात करूँ कि यूके में सबसे पहले आपको लाइसेंस बनवाना है। अगर मतलब जो लोगों की लाइक वो गाड़ी सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी लूँगा, मर्सिडीज BMW। सबसे पहले आपको लाइसेंस बनाने के लिए पहले प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोविजनल अप्लाई करोगे वो 1-1.5 महीना लगा देता है, 2 महीने भी लगते हैं। मेरा जैसे मैं 2 फरवरी को आया था, मेरा 4थे महीने की 12 तारीख को प्रोविजनल आया था। वो हो गया। उसके बाद आपको टेस्ट की थोड़ी सी प्रिपेयर होना पड़ेगा। ड्राइविंग आपको 50 क्वेश्चन में से आई थिंक 45 से ऊपर क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होती है, उसके बाद आपको मतलब लाइसेंस लेने पड़ते हैं। मतलब आपको एक मतलब गाड़ी और ड्राइवर मतलब मिलेगा, आप उसकी पे करोगे। मतलब मिनिमम आई थिंक 40 पाउंड से ऊपर ऊपर तक मिलता है आपको। मतलब 1 घंटे का एक लेसन मिलेगा, उसमें आपको गाड़ी चलाना, कौन कौन से रूल है ना, वो लेसन लेने पड़ेंगे। जो बिल्कुल नए हैं उनको तो आई थिंक 7 से 8 लेसन लेने पड़ेंगे। अगर जिनको गाड़ी आती है उनको थोड़े से लेसन होते हैं भी, हाँ कौन सा रूल, कैसे कैसे जंक्शन को मतलब क्रॉस करना है, कैसे जंक्शन से उतरना है, चढ़ना है, ऐसे वैसे। आपको वो 50 पाउंड से ऊपर ऊपर तक एक घंटे का पे करना पड़ेगा। आपकी जो मतलब प्रैक्टिकल होगी, मतलब आपको प्रोविजनल के बाद आपकी थ्योरी कुल मिला के 1.5-2 महीने इसमें चले गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल का डेट लेने पड़ेगा। वो श्योर नहीं है कि आपको मतलब 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, बहुत कम मिलता है। आप सोच के चलो कि प्रैक्टिकल में आपके 3-4 महीने चले जाएंगे अगर आपका प्रैक्टिकल क्लियर होता है। उसके बाद चलो अपना लाइसेंस आएगा। अगर आप गाड़ी लेने की सोचते हो, ठीक है, गाड़ी ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू लीटर्स होती हैं, जैसे कि 1.5 लीटर वाली गाड़ी, 2 लीटर वाली गाड़ी। अगर जैसे बोल के ऑडी BMW लेनी है, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। आप अगर मान के चलो कि 2000 की ऑडी मिल जाएगी पुरानी वाली, पर उसका इंश्योरेंस बड़ा होगा, क्योंकि जैसे इंजन होता है वैसे ही मतलब आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इसीलिए ये फ़र्क है कि जहाँ स्टूडेंट आते हैं वो छोटी गाड़ी लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं होती, उसका इंश्योरेंस ज़्यादा होता है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटे को आप जैसे 1 लीटर और 1.5 लीटर की गाड़ी ले लिया आपके, उसका इंश्योरेंस ठीक होता है। मतलब जो कपल आते हैं वो इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। और अगर बात करूँ अब कनाडा में आपको लाइसेंस बड़ा इजीली मिल जाता है। अब आपके जैसे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि आपको इजीली मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। आपकी मतलब जो बैंक हिस्ट्री इतना नहीं होता, वो सब बंदे वहाँ करवा देते हैं, और लाइसेंस बड़ा इजीली बन जाता है, और गाड़ी अच्छे से मतलब इजीली मिल जाती है, और आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। आप इसका मतलब ये कारण यही है कि वहाँ बैठे लोग मतलब इस लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखा जाए कि अगर आपके पास गाड़ी हो, आपको काम पे जाना बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, इजीली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और घूमना, यूनिवर्सिटी जाना, मतलब इजीली आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। यूके में देखा जाए आपके पास नियर अबाउट 6 महीने तक, आप मिनिमम माने 6 महीने तक आपके पास गाड़ी आएगी। अगर मैं पक्का नहीं कहूँगा, चलो कुछ होते हैं जो फैमिली सपोर्ट की वजह से गाड़ी ले लेते हैं। 6 महीने के बाद गाड़ी आएगी। गाड़ी से आपको ये ईजिली हो जाएगा कि आपको बारिश से बच जाओगे, मतलब टाइम सेविंग होगा ना। उसके बाद देखा जाए आप काम इजीली जा सकते हो, यूनिवर्सिटी जा सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो ना। ये फ़र्क है। उसके बाद अगर बात करें कि कितना कमा सकते हो, करेंसी देखा जाए तो इंग्लैंड की ज़्यादा है। 100 रुपीज़ के इक्वल है 1 पाउंड। कनाडा की थोड़ी सी कम है। और सबसे पहले बात करता हूँ मैं यूके की बात यही है कि अगर आपको मतलब गोरों के अंडर काम करना है, ठीक है, वो प्रॉपर टैक्स काटेंगे। चलो स्टूडेंट्स का तो टैक्स नहीं होता, स्टूडेंट्स को ओनली 20 आवर्स मतलब अलाउ होते हैं कि आप काम कर सकते हो। अगर आप मतलब डिपेंडेंट हो, फुल टाइम हो, आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब मैंने तो बहुत कम लोग देखे हैं जिनकी मतलब सैलरी बढ़ाई हो गोरों ने, वो इतना अक्सर रखते हैं
जैसे मतलब इंडिया में रहे हैं इनका ये, हाँ इंडियंस को मतलब खाते हैं जैसे, वैसे यही है कि बहुत कम मिलती है, यहाँ बहुत नहीं है। कि अगर आप देखा जाए कि अपना खुद का काम स्टार्ट करो तभी आप मतलब 3-4 साल में थोड़ा सा मतलब लेवल हो सकता है, अदरवाइज़ मैंने देखा नहीं इतना। और अगर कनाडा की बात करें, कनाडा की ये है कि वहाँ कैश पे इजीली काम मिल जाता है, यहाँ पे कैश पे बिल्कुल काम नहीं मिलता। कैश पे मिलेगा आपको इंडियन के अंडर मिलेगा, और वो देंगे आपको मतलब 40 से 60-70, बस इतना कैश काम मिलेगा। 20 आवर्स वो होते हैं भी, चलो मतलब बहुत मतलब हार्ड है यहाँ पे। आपकी फीसिस भी भरनी है, वो फीसिस इकट्ठा करनी है ना, कैसे आपको मतलब इतना पैसा इकट्ठा करोगे 10-12 लाख फीस भरने के लिए। अगर जिनके पास गाड़ी नहीं है वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, वो और महंगी पड़ती है। महंगाई की बात की जाए पिछले 1.5 साल में, अगर आपको एग्जांपल दूँ, एक बॉटल जो दूध की थी वो थी आपकी 1 पाउंड की, जैसे मेरा ब्रदर 1.5 साल पहले आया था। अब मैं हूँ, अब 2.5 पाउंड की हो चुकी है। आप महंगाई देख सकते हो, सब्जियों की बहुत महंगाई देख सकते हो। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आई थिंक बताया था कि सितंबर तक मतलब 1.5 साल में 1,27,000 स्टूडेंट आ चुके हैं, ओनली स्टूडेंट्स। बट उनका जो डिपेंडेंस है उनका नहीं पता। ज़्यादातर डिपेंडेंट्स आते हैं क्योंकि यूके मतलब प्रेफर इसलिए करते हैं लोग कि हम मतलब कब इकट्ठा जा सकते हैं। सो ये था यूके का। अब करें कनाडा की बात। कनाडा में आपको इजीली मतलब कैश पे काम मिल जाता है, और कैश मतलब अलग अलग वेयर हाउस होते हैं जहाँ सिक्योरिटी में काम तो यहाँ भी है, बट यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आपका जो पेपर वर्क है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको इजीली मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना भी आपका यहाँ काम ठीक आ गया, लौट आ गया, जैसे कि बोलते हैं, वो इजीली नहीं आ सकता। और अगर बात की जाए कि स्ट्रगल, जो मतलब बहुत देखते हैं स्ट्रगल यहाँ पे बहुत है, क्योंकि आपको कोई बैकअप नहीं है। आपको अगर देखा जाए स्टडी कंप्लीट करनी, चलो बहुत से लोग देखते हैं कि पैसा देख के अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ काम काम करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद वर्क परमिट नहीं है, मतलब आपको कोई बस बैकअप नहीं है। अगर आप अब काम कर रहे हो, आपको ऐसा होगा भी हाँ काम चल रहा है, बट आपके पास बैकअप नहीं है कि कल को पीआर होंगे कि नहीं होंगे। पीआर का सिस्टम बहुत मतलब सॉरी बहुत आपको लेट है। कनाडा में आपके पास बैकअप होता है कि हाँ यार भी मतलब स्टडी ठीक है, इतना बोझ नहीं है, स्टडी के बाद आप वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके बाद पीआर मिल जाएगी। यहाँ स्ट्रगल ये है कि थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना कि रूह से काम करने का मन नहीं है, रूह से आप घूम नहीं सकते, एक मतलब कम ज़्यादातर तो एक कमरे में बंद होते हैं, ठीक है। सो ये अगर देखा जाए कनाडा में तो ठीक है, कनाडा में थोड़े से स्ट्रेस लेते हैं बच्चे। अब जैसे रिसेंटली बहुत केस आ रहे हैं कि हार्ट अटैक से बहुत मौतें हो रही हैं, वहाँ स्ट्रेस है बट थोड़ा सा ठीक है। बट यहाँ स्ट्रेस ऐसा है कि मतलब आपको कैश पे काम मिलना है, इसके बाद कैश पे काम भी जैसे बोलो कि हम मतलब काम तो हम 100% कर रहे हैं, बट उसका जो चार्जेस उसके पैसे हैं वो हमें 40 और 50% मिल रहे हैं। तब यहाँ देखा जाए तो स्ट्रगल बहुत है, लोगों को मतलब मन मार के काम करना पड़ता है कि यार भी काम तो इतना करते हैं और पैसे इतने देते हैं। सो ये बहुत फ़र्क है। लोग यहाँ से बहुत मतलब दुखी होके जाते भी हैं, कुछ जिनका मतलब अच्छा सेट हुआ है, जैसे कि जैसे स्कीमें लगाकर काम कर लेते हैं, ठीक है। जिनके पास लाइसेंस हो जाता है उसका अच्छा चल जाता है, क्योंकि लाइसेंस पे यहाँ मतलब बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनका ज़्यादातर लाइसेंस बहुत कम बना होता है, क्योंकि उनके पास स्टडी होती है, काम का देखना है, उनके पास इतना नहीं होता है। क्योंकि जो लेसन है वो लेसन देखा जाए तो 50-60 हज़ार में पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े लेसन मतलब जिनके प्रॉपर नहीं है। अगर पूरे लेसन लेने हो तो 1 लाख में पड़ जाता है। सो ये स्ट्रगल थी। यहाँ भी स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा है कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा सा कम मिलना वो दिक्कत करता है आपको। कनाडा में चलो इजीली आपको कैश पे काम मिल जाता है, 20 आवर्स लो हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यही दिक्कत है। सो इतनी सी वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।